दोस्तों आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ, क्या वो हेल्प करते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में? वेल येस एंड नो, बिकॉज येस इसीलिए कि येस अगर आपको गॉड ने गाइड किया है, कई बार आपको पास्ट लाइफ का पता चलता है बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, जैसे मेरे साथ हुआ। सो इट वॉज वेरी वेरी क्लियर बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने आई एंड देन लेटर ऑन जब मेरा पर्पस शुरू हुआ आई मेट ऑल ऑफ दोज पीपल जो मेरी पास्ट लाइफ से हैं। सो बहुत ही मज़ा आया, आई मीन थ्रू द जर्नी ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम यू गेट टू नो कि कई सारी मिस्टेक्स हुई हैं आपकी पास्ट लाइफ में, क्या क्या कर्मा आपने कलेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ें जो आउट ऑफ अलाइनमेंट है। आज हमें पता लग रहा है कि जीवन जो है पीस से चलना चाहिए, लव से चलना चाहिए, हार्मनी से चलना चाहिए। बट कई बारी हमने पास्ट लाइफ में ऐसे कोई डिसीजंस या ऐसी कोई चीज़ें करी होती हैं जो औरों की लाइफ को बहुत असर पड़ती है, अफेक्ट करती है, या अपनी लाइफ में भी ऐसे डिसीजंस ले लिए होते हैं जो आपके इस लाइफ में भी अफेक्ट करते हैं आपको, राइट? सो सम पैटर्न्स यू माइट होल्ड, जैसे विक्टिमहुड या ऐसा कोई पैटर्न हो कि बात बात पे आपको धोखे मिल रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। सेम थिंग विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आपको पास्ट लाइफ के बारे में भी बताते हैं या आपके पैटर्न्स के बारे में बताते हैं। जब आपको पैटर्न्स के बारे में पता चल जाता है देन ऑल यू नीड टू डू इज मेक न्यू चॉइसेस, और न्यू चॉइसेस आपको अलाइनमेंट में बनानी है। आप अलाइनमेंट भी कैसे आते हैं? वेल दैट इज थ्रू मिरर एक्सरसाइज, अपने आप को प्यार करके, अंदर जाके इनर वर्क करके। अगर आपको नहीं पता इनर वर्क कैसे करते हैं, डेफिनेटली चेक आउट माई इनर वर्क सीरीज जो इसी चैनल पे है। बहुत सालों पहले मैंने रिकॉर्ड करी थी, एक्चुअली पहली चीज़ जो रिकॉर्ड करी थी was दिस, बिकॉज गॉड ने मुझे गाइड किया कि ऐसे करो ऐसे करो। सो मैंने वो इनर वर्क सीरीज मैंने रिकॉर्ड करी। सो डेफिनेटली आप लोग उसको देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं उससे इनर वर्क। और अगर डीपर जाना है डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड माई मास्टर क्लास एंड यू कैन मीट मी फॉर 15 मिनट्स फॉर फ्री। फिर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आप कहाँ पे स्टक हो, क्या है आपकी जर्नी, जहाँ कहाँ लेके जा रही है, कहाँ पे क्या क्या कर्मा है जो आपको स्टॉप कर रहा है आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। सो जो भी आपके लास्ट लाइफ के लेसन्स हैं, चाहे वो आकाशिक से पता चले या पास्ट लाइफ से पता चले, आपके पास्ट लाइफ के जो लेसन्स हैं वो आपको पूरे करने होते हैं। प्रिटी मच ऐसा होता है कि जब तक आपका यूनियन होता है आपके प्रिटी मच लेसन्स हो चुके होते हैं या कर्मा कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट योर कर्मा। कर्मा का मतलब क्या है कि ऐसा कोई डिसीजन लेना या चॉइस लेनी जो गॉड के अलावा हो, जो आपने अहंकार से की हो या क्रोध से की हो या मोह से की हो, अटैचमेंट से की हो। कि अटैचमेंट क्या होती है कि कहीं पे आपने गॉड को सोर्स नहीं मानना और वस्तु को या कोई आदमी या पर्सन को आपने उसको सोर्स मान लिया हो, वो है अटैचमेंट। सो ये सारी प्रैक्टिसेस हम इसको क्लियर करते हैं अपने इनर वर्क में। इनर वर्क से कर्मा ही नहीं क्लियर होता, डेफिनेटली नेक्स्ट वाइब्रेशन तैयार होती है आपकी जो आपको अपने हायर सेल्फ में लेके जाती है और आपके ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करती है, राइट? सो यही सब तो हम जानना चाहते हैं अपने पास्ट लाइफ से, वरना पास्ट लाइफ से जान के करना क्या है? इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट। वैसे भी कुदरत ने आपको ये दिया नहीं है, ये गेटवे नहीं दिया है। अगर आपको ये कॉलिंग नहीं आ रही है पास्ट लाइफ की, अगर आपको लग रहा है ये जानना जरूरी है और मेरे को खुद बढ़ना है आगे जर्नी, देन डोंट डू इट। आई विल टेल यू नॉट टू डू इट, बिकॉज जब तक कहते हैं ना बुलावा आ रहा है, लाइक रियली आपका हार्ट कह रहा है कि येस आई मस्ट नो अबाउट माई पास्ट लाइफ, दैट इज व्हेन यू शुड टेक द गाइडेंस एंड यू नो मे बी आप किसी एक्सपर्ट से करा सकते हो, या गॉड आपको ड्रीम्स के भी थ्रू बताते हैं कि ये है पास्ट लाइफ, या आपको खुद ही हिंट पता चलते हैं। आप अगर इंट्यूटिव इनफ हो आपको डेफिनेटली पता चल चुका होगा कि आपकी पास्ट लाइफ क्या क्या है। और ऐसा होता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कोई रिग्रेशन नहीं करवाया, किसी से नहीं करवाया, बट आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मेरी ये पास्ट लाइफ है। और बेस्ड ऑन माई प्लेस ऑफ बर्थ, और मुझे पता था कि डैड ने एक्चुअली प्रे किया था मेरी बर्थ के लिए, और मैंने पापा को पूछा, पापा ने कभी मुझे नहीं बताया था। मैंने कहा क्या आपने काली मंदिर में पूजा की थी? तो वो हैरान रह गए कि ये बात तेरे को कैसे पता चली। तो आपकी सोल को ये सब पता होता है, योर सोल कैन टेल यू एवरीथिंग। सो बैठिए, अपनी आत्मा के पास बैठिए, पूछिए उसको कि क्या था, क्या बातें हैं जो रह गई हैं इस लाइफ के लिए, क्या चीज़ें हैं जो हमने पूरी करनी है, क्या गिले हैं, क्या शिकवे हैं, क्या दुख दे रहा है, क्या दर्द दे रहा है,
हो सकता है आपको अभी अभी भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे सोशल मुद्दे हैं, उस पर आपको हर्ट होता है, या इस जीवन में आपको लगता है कि हाँ मैंने कोई विमेन लिबरेशन पे काम करना है, मुझे न्याय दिलवाना है कई लोगों को। सो ऐसा लगता है आपने लोगों को न्याय दिलवाना है, कोई गरीब लोग हैं या कोई, एक्चुअली ये आपकी आत्मा की ही पुकार है आपके कर्मा को क्लोज करने की। इट इज़ नॉट कि आप कोई बहुत भला का काम कर रहे हो या बहुत बड़ा काम करने वाले हो। इट इज़ बिकॉज कि आपका कोई चॉइस पुराना रह गया है जिसको आप काउंटर कर रहे हो, कोई गिल्ट कैरी कर रहे हो या कुछ है। सो इफ़ यू नीड हेल्प विद दिस, डेफिनेटली गेट इन टच विद मी। आपको अगर पता चल गया कि ये आपकी पास्ट लाइफ थी, आप डेफिनेटली आप मेरे साथ सेशन ले सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कैसे आप अपने कर्मास को बर्न कर सकते हो और अपने यूनियन को और अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली जब आपका कर्मा बर्न होता है, आपका जो लोअर सेल्फ है वो कम होते जाता है और हायर सेल्फ की तरफ, हायर वाइब्रेशन की तरफ आप जाते जाते हो और आपका यूनियन और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी लाइट फील करने लग जाती है। जब मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये नहीं कि वजन, मास, इट्स अबाउट लाइटनेस इन योर हार्ट, इन योर इमोशंस। तो आपकी जो भी पेंडिंग इमोशंस हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं, तो जो भारीपन है वो कम होता है, तो आप हायर लेवल्स पे आप इजीली जा पाते हो, राइट। सो या तो होपफुली आपको ये क्लैरिटी मिली। व्हाई डिड आई से नो, इट इज़ नॉट हेल्पफुल, बिकॉज कई बार लोग इस चीज़ को ऑब्सेशन बना लेते हैं कि अरे नहीं, जब तक मुझे पास्ट लाइफ नहीं पता चलेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो भी पास्ट लाइफ में हुआ है वो आज भी वर्तमान में हो रहा है। सो एनीथिंग रिमेनिंग, यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आपके लेसन्स पूरे हों। तो जो प्लैनेट्स की जो ट्रांजिशंस होती है वो सारे लेसन्स आपके लिए लाते हैं, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। तो आप टोटली यूनिवर्स पे रिलाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की। ओके, सो सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए और लोगों के साथ। ऑल्सो मेरी वर्कशॉप जो फेथफुली रिच है, मैंने अब 17th की कर दी है, बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग ऑब्वियसली डिस्टर्बेंसेस इंडिया में काफ़ी चल रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। हमने एक शांति प्रार्थना भी करी थी जो मैंने रिकॉर्ड करी है, आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। जस्ट वॉच इट सो दैट यू कैन रिसीव अ लॉट ऑफ पीस थ्रू दैट। ऑल्सो जो पुणे में मीटअप होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। आप डेफिनेटली देखिए, अगस्त में मीटअप मैंने रखा है एंड 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के आगे जो वीकेंड है 16-17 का, हम लोग एक वर्कशॉप मिलेंगे, वर्कशॉप करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक सर्कल में बैठेंगे, आपको मिरर एक्सरसाइज भी सिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हम करेंगे लाइफ पर्पस से रिलेटेड करेंगे। हम यूनियन को कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये सब हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे उस दौरान। सो एक साथ आना वो एक एनर्जी जनरेट करता है जो बहुत बहुत डिवाइन होती है माय डियर फ्रेंड्स। आपको जाने अनजाने क्या क्या चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। कई बार मैंने ब्रेक थ्रूज देखे हैं, जो लोग मीटअप में, पुराने मीटअप में आए हैं और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है अपने बारे में, राइट। सो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, साइन अप, जल्दी साइन अप करें, उतना अच्छा है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, बाय।